अस्सलाम वालेकुम। अकेले बाहर जाना, किसी दरख्त के नीचे बैठना इंतहाई ज़रूरी है। न किताब के साथ, न किसी साथी के हमरा, बल्कि अपने आप के साथ और पत्ते के गिरने का मुशाहदा करना, पानी की तालियां सुनना, माहगीरों का गीत सुनना, परिंदे की परवाज़ को देखना और अपने ख्यालात को देखना। जब एक के बाद दीगरे आपके जहन में आते हैं, अगर आप अकेले रहकर उन चीज़ों को देखने की काबिल हो जाए तो आपको ऐसी गैर मामूली दौलत मिल जाएगी जिस पर कोई हुकूमत टैक्स नहीं लगा सकती, कोई इंसानी अदारा बदअनवान नहीं हो सकता और जिसे कभी तबाह नहीं किया जा सकता। कुछ भी हो जाए, जिंदा रहे, मरने से पहले मत मरे, अपने आप को न खोए, उम्मीद न खोए, सिमत न खोए, जिंदा रहे अपने आप के साथ, अपने जिस्म के हर खिले के साथ, अपनी जिंद के हर रेशे के साथ जिंदा रहे। सीखिए, मताला करे, सोचे, पढ़े, तामीर करे, इजाद करे, तख्लीक करे, बोले, लिखे, ख्वाब देखे, डिजाइन करे। शिफा तो हर वक्त मांगनी चाहिए, सिर्फ बीमारियों से नहीं, हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात से, किसी के खिलाफ पैदा होने वाले बुग़्ज़ से, हसद से, शर से, नफ़रत से, कीना से, दिल को गर्द आलूद कर देने वाली सोचों से और ज़हनी सुकून छीन लेने वाले इंसानों से। अल्लाह करीम हमें ज़हनी, क़ल्बी, रूहानी और जिस्मानी शिफा कली से नवाजे और हुकूक अल्लाह और हुकूक अल-इबाद की बेहतरीन अदायगी और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर लोग जब किसी अमल को गैर वाजिब समझते हैं तो फिर उसकी अहमियत कम कर देते हैं, हत्ता कि उसकी तकलीफ और तरवीज भी छोड़ देते हैं। जैसे हम ये समझ बैठे कि इम्तहान में पास होने के लिए सिर्फ 33% नंबर का काफ़ी है, तो बाकी मेहनत की ज़रूरत ही नहीं। मगर क्या हमें यकीन है कि हमारा वह 33% वाला पर्चा वाकई दुरुस्त लिखा गया है? यही सवाल अगर खुद से पूछा जाए तो दिल लरजने लगता है, क्योंकि हकीकत यह है कि हमारी ज़िंदगी के अमाल का पर्चा बहुत कमज़ोर है। हम औरतों में कई कमज़ोरियाँ पाई जाती है। हम जल्द जलिस हो जाते हैं और दूसरे की बुराई कर लेते हैं, कभी झूठ बोल लेते हैं, नमाज़ें वक्त पर और पूरी तवज्जो से नहीं पढ़ पाते, रोज़े रख लेते हैं मगर उनकी कज़ा भूल जाते हैं। उन सब को मिलाकर देखें तो हमारा पर्चा वाकई कितना कमज़ोर है। ये दुनिया मकाफात अमल के उसूल जरे पर कायम की गई है। नेकी का एक कतरा हो, चाहे बुराई का हल्का सा धब्बा, कुछ भी रायगा नहीं जाएगा। साजिशें, चालें और मंसूबे भी पलटा दिए जाते हैं। अगर कोई फंदा लगा रहा है तो याद रखें कि खुदा भी मशरूफ़ कार है और वह सबसे बड़ा मंसूबा साज है। एक पत्ते की जंबश भी उसके अहाता इल्म से बाहर नहीं। इस बात को जान लो कि खुदा जो भी करता है बहुत खूब करता है। खुदा के सुपुर्द की गई चीज़ें जाया नहीं होती। उसके लिए मैं तुझे अपने ख़ानदान, अपनी खुशी, मेरा दिल, जिनसे मोहब्बत करती हूँ और अपनी ज़िंदगी के मामलात तुझे सौंपती हूँ, क्योंकि तेरी अमानतें जाया नहीं होती। जब तुम्हें सब्र के दायरे में रहकर रोका जाता है तो समझो कि तुम्हारे लिए आम नहीं बल्कि ख़ास है। जो चीज़ जल्दी मिल जाती है वह अक्सर आर्जी होती है। ये देर तुम्हारी आजमाइश है, मगर इनाम तुम्हारी बर्दाश्त से कहीं बड़ा होगा। अल्लाह वही देता है जो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, और जब वह देता है तो सब देखते हैं, मगर सिर्फ तुम जानते हो कि उसके पीछे कितने आंसू, दुआएं और तन्हाइयाँ थी। इसलिए मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन से नवाजेगा। जहाज़ को बुलंदी पर उड़ाने का एक मकसद ये है कि वह पहाड़ों या ऊंची इमारतों से न टकराए,
न टकराए। यही मामला इंसानी ज़िंदगी का भी है। हमारी ज़िंदगी का सफ़र बेशुमार इंसानों के दरमियान होता है। अगर हम अपने फिक्र व ख्याल के एतबार से निचली सतह पर सफ़र करेंगे तो बार बार दूसरों से टकराव होता रहेगा। उसका वाहिद हल ये है कि आदमी फिक्र और ख्याल के एतबार से अपने आप को इतनी बुलंदी पर पहुंचा दे कि दूसरों से टकराव का इम्कान ही उसके लिए ख़त्म हो जाए।